भागोगे देश छोड़ के हो पाखंडियों ढोंगियों। इस देश को अब क्रांति की जरूरत है। ये उंगली करने वाले नहीं है, उंगली चलाने वाले हैं। ये वो फौजी है, ये उंगली नहीं करेंगे, टांग देंगे। ये ध्यान रखना। बन रैंक बन पेंशन, नहीं तो मिलेगी सरकार को जल्दी टेंशन। और समझे, ऐसा देंगे इंजेक्शन, प्रधानमंत्री तेरा कर देंगे इस बार करेक्शन। और ये वही लोग हैं, ये वही मोदी जी है जो पुलवामा में अटैक होता है और उसके सेना के शहीदों के नाम पे समझे वोट मांगते हैं। और आज यही सेना के जो फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, आज बन रैंक बन पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जिसका तुमने वादा किया था। समझे, तो सब चीजें जुमला हो रही है साबित। कहीं ऐसा ना हो, क्रांति करने के लिए मजबूर करो। अगर देश की रक्षा कर सकते हैं तो ये फौजी अपने बन रैंक बन पेंशन की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी और भी बहुत सारी मांगे हैं, किसी का हाथ कट जाता, किसी की टांग टूट जाती है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की हैं। समझे, शहीदों की बेवाओं को नहीं मिल रहा कुछ। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आते हैं नेता, जब उनके ताबूत में जाते हैं, तिरंगे में लिपटे हुए गांव जाते हैं, तब तो ये फोटो खिंचाने जाते हैं भूतनी के। जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उंगली दिखा रहे हैं कि उंगली से हो जाएगा। क्रांति की जरूरत है भारत को, और भारत को ऐसी क्रांति की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, देश की सेना के जवान जो फौजी हैं, इस देश को रक्षा और सुरक्षा दे चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उनकी पेंशन बन रैंक बन पेंशन रोकी गई है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था सन 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले। और यही वो जवान हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत किया कि ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बनाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, इनको अंगूठा दिखा दिया, उंगली दिखा दी, ऐसे 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 ऐसे। तो इन उंगलियों से कुछ नहीं होने वाला। आज जान चुके हैं देश के सेना के फौजी कि ये सरकार निकम्मी है, नकारा है। ये सरकार नहीं है, खलनायक सरकार है, और विपक्ष नालायक है। यही वजह है कि सन 2016 से ये पूर्व सैनिक बैठे हैं, जो आप बता रहे हो कि 7 महीने से नहीं, सन 2016 से मैं निरंतर देख रहा हूं। और उस आंदोलन में जाता भी रहा, मैंने भी कई बार आवाज उठाई। और मुझे याद है सन 2016 में इसी जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्थल पर, दो फौजियों ने, पूर्व फौजियों ने इसी बन रैंक बन पेंशन के लिए फांसी के फंदे पर झूल के आत्महत्या करी। शहीद होना पड़ा उन्हें। सिर्फ किसके लिए? अपने इस बन रैंक बन पेंशन के लिए तड़प रहे। और ये मुझे लगता है ये किसी धोखे में है मोदी सरकार, है कोई इसे गुमराह कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो बुरी स्थिति हो जाए और आप भागो यहां से। समझे, ये जो हेलीकॉप्टर, जो हवाई जहाज ले रखा ना विमान, इसी विमान में भाग जाओगे भारत छोड़ के। अगर पूर्व सैनिक अपनी औकात पे आ गए, अगर हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो अपने पेंशन की भी रक्षा कर सकते हैं फौजी। और रही बात ये फिल्म, जो फिल्में आती है ना भाई, आप देख रहे हो, यही है जो दा कश्मीर है, दा केरला, और एक वो आई अभी उससे पहले, कौन सी वो कौन सी फिल्म थी जो आई थी अभी सन्नी देओल की, अभी आई है गदर 2। हाँ, गदर 2 का संसद भवन में प्रमोशन होता है। एक बार बताओ, फिल्में इतिहास बन रही है इनके लिए। अब एक और आ गई फिल्म, वो जवान। तो एक बात बताओ, जब लोगों के साथ घटनाएं बीत जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद जब लोगों के साथ, जब लोग तड़प रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, डॉक्टर कपिल था, वो आंदोलन कर रहा था, उस वक्त कोई नहीं आया, समझे, और उसको फिल्म में दिखा दिया, न्याय मिल गया। पर वो आज भी तड़प रहा, उसके परिवार के लोग आज भी रोते हैं। एनएसए का मुकदमा लगाया, देशद्रोह का मुकदमा लगाया। नरेंद्र, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि इतने सालों से जब पूर्व सैनिक भाई अपनी इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ भी रहे हैं, तो उनको मिल क्यों नहीं रहा उनका हक? और ये वही लोग हैं, ये वही मोदी जी है जो पुलवामा में अटैक होता है और उसके सेना के शहीदों के नाम पे समझे वोट मांगते हैं। और आज यही सेना के जो फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, आज बन रैंक बन पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जिसका तुमने वादा किया था। समझे, तो सब चीजें जुमला हो रही है साबित। कहीं ऐसा ना हो, क्रांति करने के लिए मजबूर करो। अगर देश की रक्षा कर सकते हैं तो ये फौजी अपने बन रैंक बन पेंशन की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी और भी बहुत सारी मांगे हैं, किसी का हाथ कट जाता, किसी की टांग टूट जाती है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की हैं। समझे, शहीदों की बेवाओं को नहीं मिल रहा कुछ। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आते हैं नेता, जब उनके ताबूत में जाते हैं, तिरंगे में लिपटे हुए गांव जाते हैं, तब तो ये फोटो खिंचाने जाते हैं भूतनी के। समझे, और जब वो उनकी बेवाएं घूमती है, ये घोषणाएं करके आते तो कोई सुनवाई नहीं, ऑफिस टू ऑफिस घूमती है, चपरासियों के चक्कर मारती है, और ये शकल भी नहीं दिखाते। ये भगता क्या है? और ये देश का रक्षा मंत्री है, उसको भी शर्म आनी चाहिए। समझे, अपने बच्चों को तो बनाओगे नेता, फौज में इतना अपने बच्चों को पता चलता, शर्म आती है इनको सबको। और महंगाई निरंतर बढ़ा दी है,
बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा खत्म कर दी है, सेना का बजट खत्म कर दिया, सैनिकों की जो 15 साल की नौकरी थी वो 4 साल की कर दी है। तो ये मजाक बना दिया सेना के सिपाहियों का, है जो सेना के जवान थे उन्हें चौकीदार समझ रखा है इन्होंने, जो बंदूक चलाते हैं वो क्या लठिया लेके घूमेंगे, ये मजाक बनाया इन्होंने। अग्निवीर ने अग्निपथ पर चलने का काम किया, जो नए हुआ है वो भी अग्निपथ पर चले, और जो पूर्व सैनिक हो गए उनकी भी अग्निपथ पे परीक्षाएं, कितनी परीक्षाएं देंगे। और कोई भी जो संगठनों में बता हुआ अपने अपने गुट बना रखे हैं, उन गुटों से बाहर आओ, क्योंकि सब भारतीय सेना के जवान हो तुम, सबको एक साथ होना चाहिए, सबकी रेजिमेंट एक है भारत, और भारतीय सिपाही हो आप, सब एकजुट हो जाओ। राजनीति से प्रेरित रहोगे तो आपके अधिकार छिन जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये कुछ नहीं है, राजनीति से एक चमचा बना देंगे आपको, समझे। आपका एक लीडर एक चमचागिरी करेगा किसी पार्टी की दल की, और आपके अधिकार कहां जा रहे हैं, समझे। तो ये देखो कि अपने फौजियों में भी कौन आपके बन रंग बन पेंशन की दलाली कर रहा है और नेता बन के कर रहा है। बात एक होनी चाहिए कि सभी संगठन एकजुट हो, सबकी समस्या एक जैसी है, सबकी परेशानी एक जैसी है, सबके घर में हाहाकार मची हुई है, देश की सेवा सबने की है, तो सब मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और कोई भी बात हो उसके लिए अड़ जाओ। एक दिन का काम है भाई, और एक दिन मन पक्का बना लो तो कर दो कुछ दिल्ली में, तो इस सरकार जो ना तुम्हारे पैरों में कदमों के नीचे लेट जाएगी, और आपके अधिकार कहेगी आओ आओ पिताजी, आओ पिताजी, पिताजी कहेगी। जो अपने आप को विश्वगुरु कहता हो, बन रहा है जो अपने लिए 4,500 करोड़ है G20 के नाम पे बर्बाद कर दिए देश के, ये फौज के और सेना के लोगों के पैसे हैं, जवानों के पैसे, किसानों के पैसे हैं, समझे। ये 420 है, G20 नहीं हुई है, समझेगा नहीं। दूसरे विकसित देश 100 करोड़ में लोगों ने अपने ये अधिवेशन कर दिए, और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री 4,500 करोड़ रुपया बर्बाद कर रहा है, और ये बंधन पेंशन वालों को देता पैसा, तो काम नहीं आता क्या। ये आंदोलन क्यों करते, लाखों हजार करोड़ का पैकेट, कितने किसको चाहिए, लाखों हजार करोड़ के पैकेट जाते कहां है। इधर जवानों को लाखों हजार करोड़ के पैकेट दिए, किसानों को दिए, मैं जमीन पे तो कोई नहीं, किसान भी रो रहा है, किसान भी कह रहा हमें MSP का रेट नहीं मिलता, लागत मेहनत का दाम नहीं मिलता, समझे। यही हालत इनकी है जवानों की, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये लाखों हजार करोड़ रुपए किसको दे रहे हो तुम, कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, ये बताने का प्रयास करें रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, समझे। कि सेना में भर्ती होना चाहता था, वर्दी पहन ली, सेना में भर्ती होना चाहता था, अबे तो भर्ती होगा, हो ही नहीं सकता तेरे जैसा आदमी जिसके सेना के प्रति प्यार नहीं है, इस देश के भारतीय सेना के प्रति प्यार नहीं है। उन्होंने पूरी मेहनत करी, देश को सेवाएं दी, और आज वो तड़प रहे हैं, आज उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, फौजियों को, जवानों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को। तो ये बेकार है तुम्हारी सरकार पे, सरकार के हो भूतनी की, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, ये ध्यान रखना, फाड़ देंगे तुम्हें, सरकार सब भुज जाएगी राजनीति तुम्हारी। ये देश की सेना देश की रक्षा करती है, और जिस दिन सेना पीछे हट गई ना, साले भागते फिरोगे तुम, है उसी विमान में भागोगे, सब दिख जाएगी तुम्हें कितनी रक्षा होती है। और ये ध्यान रखना, जो 15-15 हजार जो बटालियन जो लगी है ना प्रधानमंत्री महोदय आपकी रक्षा के लिए, उसमें भी सेना के जवान हैं, ये ध्यान रखिए। सेना ने अगर बगावत कर दी ना, और ये नहीं कि जो सेना की सीमाओं पे भी लगे हैं, देश की सीमाओं पे भी लगे हैं, वो भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं, समझे। सारे देशवासी, किसान, मजदूर और सेना के जवान सब भाई हैं। अगर इन सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिली, तो आने वाले जो सैनिक जो आज सेवा कर रहे, कल वो भी पूर्व सैनिक होने वाले हैं, उन्हें वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए, और जो सेना की जो सीमा, जो देश की सीमा पे जो जवान लगे हैं, वो भी हमारी बात को ध्यान से गौर से सुने, और वहां पर भी कहें कि सेना को पूर्व वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान के जितने भी सेना के जवान हैं, समझे, ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, रहने का अधिकार, और ये जो बुढ़ापे की जिंदगी है इसमें ईमानदारी से, सच्चाई से वो जी सके, और देश हित के लिए, देश से प्यार करें कि हमने देश के लिए सेवा करी, तो हमारे देश के नेताओं ने हमारे लिए सोचा कुछ। मगर देश के नेता क्या है, अपने लिए मजे ले रहे हैं, कुछ 15-15 लाख के सूट पहनते हैं, 3-3 लाख के चश्मे लगाते हैं, 5-5 लाख के पैंट लगाते हैं, और ड्रेस पहनते हैं, और नौटंकी करते हैं, अपने पोर्टफोलियो कराते हैं, अपनी फोटो लगाते हैं G20 में, और कोई है ही नहीं भारत में। और देश के जवान जो देश की आजादी, देश के लिए लड़े,
देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उन जवानों की एक भी फोटो लगी क्या? नहीं लगी। बस ये भी शुरू हो गए, देश शुरू हुआ उससे पहले खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब जिस देश का जवान और किसान बर्बाद करता है जो भी नेता, उसकी जिंदगी खराब होने वाली है, ध्यान रखना। ना किसान छोड़ेगा ना जवान छोड़ेगा, समझे तुम्हें? क्योंकि हमारा देश आज क्रांति की ओर जा रहा है। मैं फिर कहता हूं एक बात कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है। और जितने भी कह रहा हूं फिल्मचियो, फिल्म एक्टर हो, बहुत टीआरपी कमाते हो, बहुत पैसा कमाते हो, सेना के ऊपर फिल्में बनाते हो, फौज के ऊपर फिल्में बनाते हो, तो वक्त है उसी फौज की। फौज ये पुकार रही है कि आओ करो समर्थन हमारा। आमंत्रित करते हैं सन्नी देओल साहब को, आमंत्रित करते हैं अक्षय कुमार को, सलमान खान को। आए स्टार कितने हमारा समर्थन करते हैं देश के सेना के जवानों का। अगर वाकई सम्मान करते हैं सेना के जवानों का तो आओ समर्थन करो और आह्वान करो देशवासियों से, तब बनाना फिल्म, तब अच्छा लगेगा। वरना तो वही समझेंगे हम तुम्हें, समझे? कठपुतली नाचने गाने वाली, समझे कि बन गए जवान फिल्म में, किसी में हेडफोन उखाड़ दिया है। मगर ये देखा जाए कि पैसे की कठपुतली हो तुम, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मगर देश की जब अस्मिता, इज्जत और जवान की मान सम्मान की बात आती है, उस मान सम्मान, स्वाभिमान और उसके खाने पीने, रोजी रोटी पर जब हथौड़ा बसता है, उसके लिए देखते हैं कि भारतवासी कितने लोग आते हैं। भारत के सभी लोग समर्थन करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, पूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा की है, देश को अपनी सेवाएं दी हैं। आज वक्त आ गया है कि इनको भूखा मरना पड़ रहा है, इन्हें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, इन्हें भीख मांगनी पड़ रही है इस शासन में। क्योंकि मुझे लगता है देश का प्रधानमंत्री खुद 35 साल भीख मांग के खाया है, तो ये देश के जवानों को भी भिखमंगा बना देगा। हम ये जो देश के जवान है क्या नहीं करते, अपने बीवी बच्चे छोड़ जाते हैं, परिवार छोड़ जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, समझे, पड़े रहते हैं 0 डिग्री में जाके बिल्कुल टाउन में। और यहाँ जहाँ गर्म क्षेत्र है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, इन्हें कोई डर नहीं है, ना कीड़े से, मकोड़े से, सांप से, बिच्छू से, पड़े रहते हैं रात दिन। अपने बच्चों की भी याद आती है, फिर भी निगाहें हमारी, समझे, विपक्ष की ओर रहती है, दूसरे देश की ओर रहते हैं। कोई घुसपैठिया घुस ना जाए, या कोई फायरिंग ना कर दे, देश को बर्बाद ना कर दे, हमारे देश को। रात दिन जगते हैं, आंखें ऐसे खोल जाती हैं, ऐसे मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं, ओठ सूख जाते हैं, पपड़ियां जम जाती हैं, चेहरे काले पड़ जाते हैं, समझे। और ये नेता और देश में जो क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और जो फिल्म एक्टर मेकअप करके ये हमारी बदौलत करते हैं एक्टिंग, समझे। चिकने चुपड़े चेहरे हमारी वजह से हमारे चेहरे सूख जाते हैं, ओठ चिपट जाते हैं, मुंह में पानी नहीं होता। तब भी हम देश की सीमा पे ये नहीं देखते कि हमें प्यास लगी और सीमा रेखा छोड़ के चले जाए। नहीं, जब तक हमारा दूसरा भाई नहीं आ जाएगा तब तक नहीं जा सकते हम। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आज सेना के जवानों के, पूर्व सैनिकों के साथ आप कितनी मुस्तैदी से भारतवासी खड़े हो। अगर देश से प्यार है, देश की सेना से प्यार है, तो सभी देशवासी समर्थन करें। और वन रैंक वन पेंशन और जो एमएसपी का जो हमारा जो मेन है मुद्दा, इन सब का समर्थन करें। हमारे देश की जो शहीदों की बेवाएं, इनके जो इन्होंने जितनी घोषणाएं की थी, उनको भी जो बात कही थी वो मिलनी चाहिए। उन बेवाओं को भटका रहे हैं, जो हमारे देश की भारत माता है, जो इज्जत है उनकी, वो भी बेचारी ऑफिस टू ऑफिस घूमती है, चपरासियों के हाथ जोड़ती हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। रक्षा मंत्री जब तो बड़ी बड़ी बात करके आते हैं, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सब कहते हैं, उस टाइम तो बड़े कसीदे करते हैं। जब उसमें ताबूत में घुस के जब हमारा सैनिक जाता है सही तिरंगा लिपटे हुए, उस दिन तो मान सम्मान, बाकी दिन अपमान और जूते, ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश की सेना के जवान, ना देश बर्दाश्त करेगा। भारत एकजुट हो चुका है, भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त आ गया है तुम्हें निपटाने का। अगर तुम समय नहीं देखा तो समझ लेना बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। भागोगे देश छोड़ के, हो पाखंडियों, ढोंगियों। इस देश को अब क्रांति की जरूरत है। ये उंगली करने वाले नहीं है, उंगली चलाने वाले हैं। ये वो फौजी है, ये उंगली नहीं करेंगे, टांग देंगे। ये ध्यान रखना, वन रैंक वन पेंशन, नहीं तो मिलेगी सरकार को जल्दी टेंशन। और समझे, ऐसा देंगे इंजेक्शन, प्रधानमंत्री तेरा कर देंगे इस बार करेक्शन।